मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया, कि ये सब के वैल्यू को जो है कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हैंड रूल फॉर टी रेशियोज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए हैंड रूल को हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात हम कर रहे हैं हैंड। तो हैंड का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों में किसी एक हैंड से जो है इस रूल को याद किया जा सकता है। बाकी आपको पता है कि एक हैंड में जो है टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितना होता है, तो 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है कि या तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर दीजिए या फिर राइट साइड से नंबरिंग कर दीजिए। मान लेते हैं इधर से हम नंबरिंग करते हैं, तो ये पहला फिंगर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, या इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग हम लोग करने वाले, ये नंबरिंग जो है 0 से करने वाले। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इस पूरे डाटा को जो है काफ़ी यूनिक वे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हैंड रूल जो है आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। तो इसके पहले जो है आपको ये जान लेना जरूरी है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, तो आपका कोसेक थीटा होता है। या कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल पूछा जाए तो साइन थीटा होता है, जो आप पहले से भी जानते होंगे। फिर कॉस थीटा जो होता है ना, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, तो सेक थीटा। और सेक थीटा का बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, तो कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये क्या होता है, तो कॉट थीटा। और कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये क्या होता है, तो टैन थीटा। तो ऐसे ही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर हमको कोई एक पता हो जाए तो बाकी 6 को हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको साइन पता हो जाए ना, तो बाकी को निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको साइन पता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो कॉसेक हो जाता है। साइन का ही रिवर्स प्रोसेस कर देते 0 से 90 में, तो कॉस का वैल्यू आ जाता है। कॉस का रेसिप्रोकल कर देते तो सेक आ जाता है। साइन बाई कॉस कर देते हो तो टैन आ जाता है। और टैन का रेसिप्रोकल कर देते हो तो कौन आ जाता है, तो कॉट आ जाता है। तो काफी यूनिक वे में हैंड रूल को हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये चीज आप पहले से जानते होंगे। एक चीज और आपको पता होगा कि पाई जो होता है ना, पाई रेडियन बोल सकते हैं या डायरेक्ट पाई लिखते हैं तो भी रेडियन छुपा रहता है। इसका वैल्यू जो है 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लेते हैं कहीं पे 0 डिग्री लिखा हुआ तो इसको हम 0 रेडियन लिख सकते हैं। सी नहीं भी लिखते हैं तो इसको रेडियन ही पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं 30 डिग्री लिखा हुआ तो इसका वैल्यू जो होता है ये आपका पाई बाई कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। जैसे पाई की जगह 180 डालिएगा और बाई 6 कट के 30 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये रेडियन के तौर पे पाई बाई 4 हो जाता है। पाई की जगह 180 डालिएगा, फिर से जितना था आ जाएगा। 60 डिग्री का बात करते हैं तो इसका वैल्यू पाई बाई 3 हो जाता है। और 90 डिग्री का बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो पाई बाई 2 आ जाता है। तो ये सब तौर पे भी आपको बता दिए ताकि कभी कभी वैल्यू इस टर्म में पूछा जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 0 डिग्री का मतलब 0, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 और 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2। अब आइए हैंड रूल को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू में ही आपको हम बोले हैं कि आपके पास जो है लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी एक हैंड को लेकर के जो है आप इस रूल को याद कर सकते हैं। बाकी ये भी बताएं कि नंबरिंग जो है आप अपने थंब से तरफ से भी कर सकते हैं या इधर से भी करते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक हैंड को हम बना करके रखे हैं, समझ रहे ना, और इसका नंबरिंग हम फिलहाल इधर से ही कर दिए, समझ रहे ना। आप इधर से भी नंबरिंग करते हैं तो कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये हमारा पहला फिंगर है, इसका नंबरिंग हम 0 से कर रहे हैं, यानी नंबरिंग का शुरुआत 1 से नहीं, यहाँ पे 0 से कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ट्रिकली मेथड है जिससे आप वैल्यू को याद कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये पहला फिंगर नंबरिंग 0 से, दूसरे फिंगर का नंबरिंग 1, तीसरे का नंबरिंग 2, चौथे का नंबरिंग 4 और पांचवे का नंबरिंग कितना हो गया, एक बार फिर से, पहले का नंबरिंग जो है 0, दूसरे का नंबरिंग 1, तीसरे का नंबरिंग 2, चौथे का नंबरिंग 3 और पांचवे का नंबरिंग 4। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एंगल के बारे में बात करते हैं तो पहला एंगल 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। तो क्लास 10th में इतना ही पढ़ना होता है। 0 डिग्री को हम रेडियन में 0 लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिख सकते हैं और 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब इसका यूज करके जो है हम लोग साइन के वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो ट्रिक आता है, यानी कि जो थॉट आता है, ये क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोजीशन ऑफ फिंगर बाई 2। तो पोजीशन ऑफ फिंगर को देख रहे हैं ना, ये पहला फिंगर 0 से, दूसरा फिंगर 1 से, तीसरा 2 से, चौथा 3 से, पांचवा 4 से, कोई इशू नहीं है। और इससे जो वैल्यू निकलेगा ये आपका साइन का वैल्यू निकलेगा। तो हम 0 डिग्री लिखेंगे चाहे 0, बात आप एक ही समझिएगा। तो जैसे मान लेते इस रूल को फॉलो करते हुए जो है हम वैल्यू लिख रहे हैं साइन 0 डिग्री का,
तो इसका पोजीशन क्या है फिंगर का, तो 0 है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0 हो जाएगा। वाई फॉर्मूला में क्या है, तो 2। आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है बाई 2, यानी रिजल्ट आपका 0 आ गया। फिर हम साइन 30 डिग्री लिख रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री के केस में क्या होगा कि पोजीशन फिंगर का 1 है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा। फिर वैसे ही हम साइन 45 डिग्री का बात करते हैं, तो इस केस में जो है फिंगर का पोजीशन देखिए 2 आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा बाई 2। बाकी इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे जो 2 दिखाई दे रहा ना, इसको हम चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा था वैसे फिर से आ जाएगा। अब एक रूट 2 से एक रूट 2 कट के ऊपर 1 आ जाएगा, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया, तो 1 बाई रूट 2 आ गया, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं, तो 60 डिग्री के लिए पोजीशन आप देखिए कि 60 डिग्री के लिए पोजीशन 3 है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा बाई 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। वैसे ही अगर हम साइन 90 डिग्री का बात करते हैं, तो यहाँ पे फिंगर का पोजीशन जो है हमारा क्या है, तो चौथे नंबर पे है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 4 बाई 2, यानी वैल्यू हो जाएगा 2 बाई 2, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर हम बना के लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 जस्ट निकालें इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1 बाई 2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो रूट 2 बाई 2, मतलब इसको 1 बाई रूट 2 समझना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो रूट 3 बाई 2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1। तो देख रहे हैं ना कि हैंड रूल से जो है साइन का वैल्यू काफी इजीली निकल गया। अब इसी वैल्यू का रिवर्स प्रोसेस कर दीजिएगा तो कॉस का काम हो जाएगा। जैसे साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना, ये कॉस 90 के इक्वल होता है। फिर साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये आपका कॉस 60 के इक्वल होता है, और 45 डिग्री दोनों का क्या होता है, तो सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो गया, एक बार फिर से देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जो है एक बार ऐसा समझ लीजिए फिर से, ये जो है आपका 0 का ही है, तो इधर से जो पहला ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है ये सब वैल्यू साइन का है, बाकी हम उलट के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, जबकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी 0 का 90 के साथ रेसिप्रोकल हो गया। फिर साइन 30 डिग्री का बात करते हैं तो 1 बाई 2, वहीं कॉस 30 डिग्री का बात करते हैं तो रूट 3 बाई 2, यानी 60 डिग्री वाले से रेसिप्रोकल हो गया कॉस का। बाकी बताएं 45 में दोनों का सेम होता है। 60 डिग्री में आते हैं तो साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2, और वहीं कॉस 60 डिग्री जो है आपका यहाँ से मिल जाता है, यानी 1 बाई 2 चला जाता है। बाकी यहाँ पे साइन 90 डिग्री 1 हो गया और कॉस 90 डिग्री क्या हो गया 0, यानी ऐसा समझिए। यहाँ पे आपको हम याद करने के लिए समझा दे रहे हैं एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेन साइन कॉस ही है। साइन कॉस जब ध्यान में रहेगा तो इसी से हमारा सबका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, साइन 0 डिग्री का, ये आपका इक्वल होता है किसके, तो कॉस 90 डिग्री के, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा फाइनली, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन हम बात करते हैं 30 डिग्री का, तो ये इक्वल हो जाता है कॉस 60 डिग्री के, और ये किसके इक्वल हो जाता है, तो 1 बाई 2 के। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 60 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, तो कॉस 30 डिग्री के, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो रूट 3 बाई 2। और 45 पे दोनों सेम होता है, यानी साइन 45 की बात करें और कॉस 45 की बात करें तो ये आपका 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं 0 का तो हो गया, 0 का 90 के साथ, 30 का 60 के साथ, फिर 60 का 30 के साथ, 45 का 45 के साथ, और वैसे ही यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री, तो इसका किसके साथ हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री के साथ, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। बाकी आपको पता है कि जब साइन और कॉस आपको मिल जाएगा तो साइन को उलट देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस को उलट देंगे तो सेक हो जाएगा, टैन निकालने के लिए साइन बाई कॉस कर देंगे, और कॉट निकालने के लिए कॉस बाई साइन कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो भी प्रोसेस आपको बताएं ये बस याद रखने का मेथड है, ये कोई प्रूफ करने का लीगल प्रोसेस नहीं है। अगर आप ये सब का प्रूफ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के प्लेलिस्ट में जाइए, उसका लिंक इसी वीडियो में हम डाल देंगे, वहां से सबके प्रूफ को आप काफ़ी प्रॉपर वे में देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।